थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब पहले हमें पता होना चाहिए स्टेट सिंबल क्या होते हैं। स्टेट सिंबल होते हैं कि जो भी रिएक्शन हमारे को दी गई है उस रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट किस स्टेट में प्रेजेंट है। जैसे अगर वो सॉलिड हैं तो हम उनके आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एस। अगर वो लिक्विड है, जैसे वाटर है, वाटर को आप क्या लिखोगे, लिक्विड, एल। या वो गैस है, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, अगर वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे क्या लिखेंगे आगे ब्रैकेट में, जी। एक्वा सोल्यूशन में अगर मतलब हमने कोई भी चीज ली उसको पानी में अगर हमने डिसॉल्व किया, अगर आपको लिख के दिया गया है कि सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, इसका मतलब वो एक एक्वा सोल्यूशन है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, NaCl और उसका सोल्यूशन है ऐसे। अगर NaCl सॉलिड होता तो हम उसके ब्रैकेट में क्या लिखते, S। और अगर NaCl के आगे एक U लिखा हुआ है इसका मतलब वो सोल्यूशन है इन वाटर। तो आओ फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसके फर्स्ट पार्ट में सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है इन वाटर। दोनों का सोल्यूशन है वाटर में, मतलब हम दोनों को एक्वस लिखेंगे। रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट है मतलब वो सॉलिड है, इनसॉल्युबल मतलब वो सॉलिड हुआ, वो सोल्यूशन नहीं बना उसका। एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, वाटर में ही होगा क्योंकि ये पहले वाटर में था, हमने और कुछ ऐड नहीं किया, तो ये बाद में भी जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आया ये भी वाटर में ही आया। तो चलो पहले हम फॉर्मूलाज बना के देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, जैसे मैंने पहले आपको बताया, आप पहले खाली सिंबल लिखो, BaCl लिख लो, प्लस Na सल्फेट का क्या है, SO4 है, ठीक है। आगे क्या है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट है, पहले आप खाली BaSO4 लिखो, फिर हम वैलेंसीज से इनका फॉर्मूला बना लेंगे, और NaCl। अब हम इनकी वैलेंसीज से क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाते हैं। देखो बेरियम का वैलेंसी कितना होता है, 2, तो Cl से सबस्क्रिप्ट में क्या आया, 2। क्लोरीन की कितनी है, 1, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1, तो यहाँ पे सल्फेट के बाहर कोई नहीं आएगा सबस्क्रिप्ट में। सल्फेट की वैलेंसी 2 है तो सोडियम के नीचे क्या आ जाएगा, 2। अब देखो बेरियम वैलेंसी कितनी होती है, 2, और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे ना, क्या होगा ये Ba2SO4 होल ट्वाइस, तो ये 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट क्या आया, NaCl, Na की भी वैलेंसी 1, Cl की भी वैलेंसी 1, तो ये भी ऐसा रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले हमने क्या लिखा है, इसका केमिकल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब इनके पहले हम सिंबल भी लिख लेते हैं, फिर हम बैलेंसिंग कर लेंगे। अब देखो क्या लिया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, एक्वस। फिर सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो ये भी क्या है, एक्वस। रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, मतलब वो सॉलिड है, बेरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड है। सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये भी क्या आएगा, वाटर में सोल्यूशन है, एक्वस, ठीक है। ये अब हमारी क्या हुई, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको बैलेंस करने का। चलो तो बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बेरियम Cl NaSO4। अभी मैंने आपको बताया ये पॉलीएटॉमिक आयन रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है, तो अलग अलग हमारे को इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ग्रुप में बैलेंस करेंगे। बेरियम रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, क्लोरीन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 1, सोडियम रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 1, सल्फेट रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, है ना। बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग हमेशा क्या सीक्वेंस, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। बेरियम रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, सोडियम करेंगे क्योंकि मेटल करना है, रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 1, मल्टीप्लाई बाय 2, फाइन। तो NaCl से पहले 2 आ गया, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा Cl से भी, तो हमारा Cl भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप चेक करो, बेरियम रिएक्टेंट में भी 1, प्रोडक्ट में भी 1, क्लोरीन रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, सोडियम रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, सल्फेट रिएक्टेंट में भी 2, 1, प्रोडक्ट में भी 1। ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब आओ हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसको हम, BaCl2 एक्वस, है ना, क्योंकि ये सोल्यूशन में है, वाटर में सोल्यूशन है। Na2SO4 एक्वस, क्योंकि ये सोल्यूशन में है। BaSO4 सॉलिड, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, सॉलिड होगा। और NaCl से पहले क्या आएगा, 2, है ना, बैलेंस किया 2, एक्वस। तो ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल।
अब आओ हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोल्यूशन, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है किसमें, वाटर में, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। ओके, अब आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वाटर लिखा हुआ है खाली तो आप उसको एक्वस नहीं लिख देना कभी गलती से। अगर वाटर है, अगर आपको दिया गया है ना कि वाटर है, तो आप उसमें हमेशा एल लिखो। अगर वो स्टीम की फॉर्म में है वाटर तो हमेशा क्या आएगा, गैस आएगा, ठीक है। अगर वो आइस है तो सॉलिड लिखोगे आप फिर। ओके, तो अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, हम जैसे पहले हमने बनाए हैं पहले ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, बाद में हम पूरा वैलेंसीज के हिसाब से कर लेंगे, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक मतलब H हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन लिखा, एंड वाटर, हमें पता है वाटर। अब देखो वैलेंसी चेक करो, 1 तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये फॉर्मूला इसी का HCl ही होगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 और H2O। ये अभी मैंने आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि H2O क्यों आता है। अब हमें क्या लिखनी है, इनकी स्टेट्स लिखनी है सबकी। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, तो ये क्या हुआ, एक्वस। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर, वाटर में है एक्वस। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, क्यों अब रिएक्शन ही हमारी जब वाटर में हुई थी तो ये भी इसी में आएगा, एक्वस। एंड वाटर, वाटर को हम क्या लिखेंगे, एक्वस नहीं लिख देंगे, लिक्विड। ओके, अब आओ बैलेंसिंग देखते हैं। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, सोडियम है, OH है। अब देखो ये भी मैंने बोला था पॉलीएटॉमिक आयन है, मगर ये यहाँ OH की फॉर्म में इधर नहीं है तो हम इसको OH नहीं लिखेंगे, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली लिखेंगे। Na, ऑक्सीजन कितना है, OH और Cl। रिएक्टेंट में सोडियम कितना है, 1, प्रोडक्ट में 1, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, 1, प्रोडक्ट में H2O 1, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, 1 ये और 1 ये, 2 हो गया ना, कितना हो गया, 1 + 1 2, और प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन, 2। क्लोरीन रिएक्टेंट में कितना है, 1, पूरा रिएक्शन हमेशा चेक करा करिए, ठीक है। क्लोरीन कितना है प्रोडक्ट में, 1। अब ये तो पहले से ही रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो कई बार होता है रिएक्शन बैलेंस्ड भी होती है, तो आपको चेक करना जरूरी है। आओ तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। आंसर क्या लिखा जाएगा इसका, NaOH एक्वस क्योंकि वाटर में सोल्यूशन है, HCl एक्वस क्योंकि वाटर में सोल्यूशन है, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। आपको ना कुछ चीजें यहाँ ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। ये हमारी इसमें स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन सेम है। स्केलेटल जो वर्ड है मैं बार बार इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ना घुमाने के लिए आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दे दें और आप सोचो अरे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, कंफ्यूज हो, इसलिए मैं ये वर्ड बार बार यूज करती हूँ। तो इससे हमारा अब क्या है, हमारी जो पेज नंबर 6 के ऊपर हमारा जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी से कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।